जबलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जेल में व्यवस्थाएं बनाए रखने की चुनौती। 2400 के करीब क्षमता वाली जेल में 3000 से ज्यादा कैदी काट रहे सजा। जो भी कैदी आते हैं जेल में नए प्रवेश में, उनका बाहर से ही कोविड चेक होकर आता है। उनको आइसोलेशन में रखते हैं। हमारे 52 आइसोलेशन कक्ष है। आइसोलेशन कक्ष में रखा जाता है जब तक उनकी रिपोर्ट ना आए। जबलपुर के रांची GCF डुमना इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत। सूचना मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। साल के आरंभ में इस प्रकार के लेपर्ड का मूवमेंट है वो रिहायशी एरियाज में थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके जो फैट रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वो ज्यादा हो जाती है। या सनावद में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चाइनीज मांझा बेचने वालों की धरपकड़ शुरू। उड़ाने के लिए चाइना का जो मांझा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत धागा रहता है वो, और उससे किसी व्यक्ति को अगर उलझन में आ जाए या उलझ जाए शरीर में किसी भी हिस्से में, अगर वो उज्जैन में NSUI ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। शराब तस्करी के मामले में अरविंद शर्मा पर दर्ज प्रकरण को बताया फर्जी। हमारी ये मांग है कि 13 तारीख को हमारा एक छात्र है अरविंद शर्मा, जो कि श्री कृष्ण कॉलोनी में रहता है, उसे चिमनगंज थाना पुलिस मतलब जो भी अपना TI साहब जो है चिमनगंज थाना के, उनके द्वारा कुछ आरक्षक घर पर भेजे गए। तो घर पर सनावद में कुश्ती के विराट दंगल का आयोजन। मथुरा के पहलवान ने हरियाणा के पहलवान को दी पटखनी। पुरुषों के साथ महिला पहलवानों ने भी दिखाए दांव पेच। जबलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति पर बोले कलेक्टर। कहा नियमों के तहत की गई है नियुक्ति। सामान्य सभा की बैठक में सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों को चुना गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सामान्य निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया 14 तारीख को होती है। इसमें सामान्य सभा के लोगों को आहूत किया गया है। सामान्य सभा के लोगों को आहूत करके सामान्य उज्जैन में एक घर से जुआ खेलते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घर में लगे CCTV कैमरे में जुआ खेलते सभी गतिविधियां रिकॉर्ड। जब घर की सर्चिंग करी तो जैसा कि छत से जब खेलते हैं उन्होंने CCTV कैमरा लगा रखा था, और जहाँ पर ये लोग खेलते हैं वहाँ पर उन्होंने मॉनिटर लगा रखा था, ताकि अगर कोई पुलिस आए या 14 साल की नाबालिग छात्रा को उसके दोस्त ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। 2 दिन तक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की हत्या। दुष्कर्म और हत्या में आरोपी के 2 दोस्त भी थे शामिल। ये 27 तारीख को ग्राम आतरी में कछुआ, जो आतरी थाना है इसमें ग्राम कछुआ में रहने वाली एक नाबालिग 27 तारीख को लापता हुई थी, और 28 तारीख को इसके लापता होने पे उसके परिजनों की रिपोर्ट पे थाना। नीमच के जीरन इलाके में मंदिर में चोरी का मामला। CCTV कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। पन्ना में किसानों के साथ अन्याय और धोखाधड़ी का मामला। धान उपार्जन केंद्र शाहनगर में किसानों ने किया हंगामा। धान तुलाई में अनियमितताओं का लगाया आरोप। घटिया धान खरीदी जा रही है और सैंपल प्रशासन ने लिए है, क्या कहेंगे आप? कल जो हुआ है काम मैं यहीं नहीं था, मैं तो मैं चलना लगवा के ही लेता हूँ। जो भी चलना है, अगर कोई घटिया है या धूल है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में कैदी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैदी है महेश धानुक। ये आज करीब 6-7 महीने पहले 376 5 एक्ट में 1.5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया था। उस आरोप में जेल में था। अचानक सुबह इसकी स्वास्थ्य खराब हुआ है, तो जेल प्रशासन यहाँ ले। धमतरी में बेरोजगारी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत कई युवा प्रदर्शन में हुए शामिल। ये जय जोहार छेरा छेरी
त्यौहार के आप सभी ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में सभी जिलों में मध्य प्रदेश आ रहे पर्यटकों को ओछा के साथ साथ जबलपुर में भी रिवर राफ्टिंग का वो उठा सकेंगे लुत्फ। जबलपुर के बरगी बांध में रिवर राफ्टिंग की हुई शुरुआत। लोग इसका आनंद लेंगे। मैया की गोद में 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक राफ्टिंग करेंगे और इसके कारण टूरिस्ट यहाँ बढ़ेगा। टूरिस्ट के बढ़ने से बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी भी संपन्नता में बढ़ा जाएगा। मंदिर में चोरी की वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस चौकी से मात्र 1 किलोमीटर दूर मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने दान पेटी से नकदी और जेवरात पर हाथ किया साफ। पशु औषधालय के हाल बेहाल, जर्जर अवस्था में पहुंचा पशु औषधालय। हादसे की आशंका बढ़ी, पशु पालक कर रहे भवन की मांग। ये 1992 से बना हुआ है और यहाँ मतलब कभी भी गिरने का डर रहता है। तो मैं बाहर मतलब खिड़की पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के बाहर ही ओपीडी फाड़ता हूँ। यहाँ रोज 4-5 जानवर आते हैं और उनका इलाज होता है 10 रुपए की पर्ची काट के। शहर में ठंड का कहर बरकरार, गायों को ठंड से बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने की पहल। गौवंश को जूट की बोरे बांधकर ठंड से बचाया जा रहा। बेमेतरा इंदौर गैंगरेप मामले का फरार आरोपी विपिन भदौरिया बेमेतरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से धारदार हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी के विरुद्ध 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। ये जो एरिया है एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिला है, गरीब परिवार यहाँ रहते हैं। बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो कौन से राज्य के लोग, वो आते हैं फिर बड़ा फुसला के करके शादी करके लेके लड़कों को जाते हैं, फिर वहाँ से उनको गलत काम करवाते हैं। आदिवासी बाहुल मंडला में मजदूरों के शोषण का मामला आया सामने। विधायक अशोक मस्कोले को मजदूरों ने सुनाई आप बीती। विधायक ने श्रम अधिकारी को लगाई फटकार। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी पर भारी स्वास्थ्य महकमे का घूसखोर कर्मचारी, रिश्वत नहीं मिलने पर रोक दी ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप। जानकारी होते ही कलेक्टर ने किया निलंबित। ये प्रथम दृष्टया इसको सत्य पाते हुए इनके बैंक स्टेटमेंट की प्रति देखकर इनको निलंबित किया गया और आगे इसकी जांच की जा रही है। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस ट्रक की आमने सामने भिड़ंत, कई यात्री घायल। बस और ट्रक के चालकों को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। सक्रिय पूजा होने की वजह से 407 और बस का भिड़ंत होगी, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। इनका विधिवत यहाँ अस्पताल आकर के इसका इलाज कराया जा रहा है। गंभीर रूप से 2 लोग घायल हैं, बाकी लोग नॉर्मल चोट है और क्या जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वह कार्रवाई की जाएगी। कोटला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आवास योजना के नाम से बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठा लगवाकर धोखाधड़ी करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। ओबेदुल्लागंज में टोल कर्मियों ने लाठी डंडों से वाहन चालक पर किया हमला। हमले में चालक के पैर टूट गए और उसे गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया। टोल पे ने टोल कट के आगे बढ़े तो कांटे पे ले जाने को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ, जिससे टोल कर्मियों के द्वारा से मारपीट की गई, जिससे इनको चोटें आई थी, जिनका मेडिकल वगैरह कराया गया। धर्मपुरी में शासकीय कार्य करने के दौरान नगर परिषद के कर्मचारी के साथ की गई अभद्रता के मामले में पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ किया मामला दर्ज। उनके द्वारा जेसीबी को रोका गया और अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई। उसी को लेकर आज नगर परिषद द्वारा
थाने में जाकर FIR दर्ज करवाकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए। उज्जैन के महाश्वेता नगर में सटोरियों के अड्डे पर छापा, 10 सटोरियों से 1,70,000 रुपए बरामद, महंगी शराब भी जब्त। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में गैस बरामद हुआ है। इसकी कार्रवाई चल रही है काउंटिंग की, और कुछ महंगी शराब भी उसमें मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, एम्बुलेंस लेकर पहुंचे पिकनिक मनाने। हसदेव नदी की नर्सरी में मनाई पिकनिक, लोगों की बीमार पड़ने पर नहीं मिलती है एम्बुलेंस, सरकारी गाड़ी का किया जा रहा दुरुपयोग। नगर परिषद के 40 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय की 2 महिला कर्मचारियों से परेशान होकर धरने पर बैठे। नगर परिषद की 2 महिला कर्मचारियों को हटाने की मांग को लेकर 6 माह से चल रहा है विवाद। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज करा देंगे। इस वजह से हम इनके साथ काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से भरी जिप्सी पलटी, 4 पर्यटकों समेत गाइड और ड्राइवर घायल। जंगल में तेज रफ्तार से जिप्सी चलाने से हुआ हादसा। पेंच नेशनल पार्क में सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन ने ली अंतिम सांस। एक साथ 5 शावकों को दिया था जन्म, 10 साल में 29 शावकों को दे चुकी जन्म। ग्वालियर के जय विलास पैलेस में शौर्य दिवस का आयोजन। जिन वीरों की गाथाओं को इतिहास में नहीं मिली जगह, ऐसे वीरों को किया गया याद। शिक्षा प्रणाली जो भारतीय फौज की ट्रेनिंग होती है, उसमें किस तरह अपनी जो ग्लोरियस हमने अनेक 90 से ज्यादा युद्ध रणों सिंधिया महाराज ने जीते, उसको किस तरह हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे वो लोग जाने कि महाजी महाराज ने उस समय कैसे लाहौर पे अपना कब्जा किया। ये हमने सुबह किया। और शहर के वकीलों की अनूठी पहल, गुलाब का फूल देखकर लोगों से मास्क लगाने की अपील। अनूठी पहल को लोगों से मिल रही सराहना। बच्चों के भविष्य पर पलीता लगा रहे लापरवाह शिक्षक। बच्चों को निःशुल्क वितरित होने वाली किताबें रद्दी में बेची। कुछ युवकों ने कबाड़ वाले से पकड़ी किताब। शासकीय किताबें पाई गई, जो ऑटो चालक से पूछा गया तो बताया गया कि ये स्कूल द्वारा हम लोगों को कबाड़े में दी, जो बच्चों के लिए निःशुल्क वितरण की जाती है, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा तो कबाड़े में बेच दी गई। देवरी गौशाला में गौवंश की मौत। शहर कांग्रेस ने दोषियों पर FIR के लिए थाने का किया घेराव। गौशालाओं में व्यवस्था दुरुस्त न करने पर निगम अफसरों का घेराव करने की दी चेतावनी। में नाबालिग से दरिंदगी का मामला आया सामने। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर कुएं में धकेला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जो आरोपी फरार है उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और हमने 4 टीमें लगाई हैं और बहुत जल्दी इसको हम गिरफ्तार